बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। कुछ आम खबरें आपके साथ शेयर कर देते हैं। सबसे पहले तो आज के दिन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। जैसे कल डेवलपमेंट्स हुई, टेक्निकल नुकते हैं कुछ। मैंने काफी सारे वकला से बात की, जो लोग आइन को, कानून को जानते हैं, उनसे समझने की कोशिश की कि एक्चुअली हो क्या रहा है। और जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो भी यही बात कर रहे हैं, जो इस पर तजिया करने वाले हैं वो भी यही बात कर रहे हैं कि एक्चुअली ये एक ऐसा अजीबोगरीब बहरान पैदा हो गया है जो कादी साहब के एक एक्ट के नतीजे में आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। देखें हुआ क्या। एक तो एक मुतनाज़ कमेटी है जो एक ऑर्डिनेंस के जरिए से बनी है। एक तरमीमी ऑर्डिनेंस है जो जारी किया सदर पाकिस्तान ने, और चंद घंटों के अंदर अंदर उसके ऊपर इंप्लीमेंट भी हो गया। पहले वो कैबिनेट में जाता है, फिर सदर में जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में आता है, और कादी साहब फौरी तौर पे एक जज को अपॉइंट भी कर देते हैं, अपनी मर्जी के जज को ले आते हैं। उसके ऊपर जो है वो पहला एतराज आया था जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का। फिर जस्टिस याया अफरीदी साहब ने बैठने से इनकार कर दिया। फिर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को उसमें से निकाल दिया गया। अब जो बेंच बनाया हुआ है 63A वाला केस है, देखिए ये सब कुछ हुआ ही एक केस के लिए। ये जितनी सारी एक्सरसाइज हुई है ये एक केस की वजह से हुई है, और वो केस है 63A वाला, ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और फजल रहमान साहब की पार्टी के जितने भी MLAs हैं उनके जोर जबरदस्ती जबर के जरिए से उनके वोट हथियाए जा सके। किसी को डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, ब्लैकमेल किया जाएगा, किसी को लालच दी जाएगी, तो उनके वोट हासिल करने की कोशिश की जाएगी कि किसी तरह इनके वोट ले लिए जाएं। अब 5 बंदे ऐसे हैं जिनके वोट महफूज है, यानी अगर वो वोट डाल भी देते हैं इमरान खान की मर्जी के खिलाफ तो भी उनकी सीट जाया नहीं होगी इस वक्त की सूरत हाल में। लेकिन अगर 63A खत्म हो जाती है तो उनकी सीट तो जाया हो जाएगी, लेकिन उन्हें जो है वो वोट कहाँ खाया जाएगा। अब देखना ये कादी साहब हो सकता है कि यही फैसला ना दे दें कि जनाब डी सीट भी नहीं होगा, वो हो सकता है उसकी पेनल्टी जो है उसको कम कर दें। तो ये तो अब देखने वाली बात है, बाद में पता चलेगी। फिलहाल जो बेंच बनाया, ये बेंच बना ही इस काम के लिए है, और मुबैना तौर पर ये जो आईनी तरमीम है इसके लिए वोट पूरे करने हैं। तो वोट पूरे करने का इससे पहले देखे ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 MLAs एक ही दिन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने छीन लिए। कादी साहब का ही बेंच था, वहां से 3 MLAs फारिग हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। फिर जिस तरीके से सीटें तहरीक इंसाफ की लेके दी गई हैं दूसरी जमातों को, तो इस तरह तहरीक इंसाफ को अकेला करते करते 2/3 अक्सरियत वहां देने की कोशिश की गई है। मखसूस नशिस्तें भी इसी सिलसिले में दी गई थी, लेकिन अब भी 2/3 अक्सरियत पूरी नहीं हो रही हुकूमत की। अब जरूरी यह है कि 63A का जो आइन की तशरीह है उसको तब्दील कर दिया जाए, और यह कह दिया जाए कि जी वोट कास्ट हो जाएगा। यानी अगर कोई अपनी पार्टी की मर्जी के खिलाफ लोटा बन के वोट डालता है तो वो वोट कास्ट हो जाएगा। अब यहां पे चंद लोगों को शुबहात थे। एक बंदा जो है उसके बारे में तो और क्लैरिटी आ गई है, वो जनाब उस्मान चौधरी। उस्मान चौधरी पाकिस्तान से बाहर थे, ये मेंबर कौमी असेंबली है, इमरान खान साहब के वोट लेकर ये मेंबर कौमी असेंबली बने। इनके जो चचा हैं एक्चुअली उनको मिलना था ये सीट, चौधरी आसिफ, उन्होंने ये साहिवाल से इलेक्शन लड़ना था। चौधरी आसिफ साहब डिस्क्वालीफाई हो गए, और फिर कोई और बंदा बचा नहीं था, तो चौधरी आसिफ साहब ने अपना आगे कर दिया भतीजा कि जनाब ये इलेक्शन लड़ेगा। तो चौधरी उस्मान को इलेक्शन लड़वा दिया। चौधरी उस्मान जो है वो इमरान खान साहब की हमायत से या उनके वोटों से ये बन गए मेंबर कौमी असेंबली पहली मरतबा। ये पहुंच गए जनाब असेंबली में। अब मामला ये है कि ये असेंबली में तो पहुंच गए, लेकिन ये पाकिस्तान से बाहर थे, सऊदी अरब में मौजूद थे। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनसे राब्ता किया और ने कहा जी आपने वापस नहीं आना पाकिस्तान, यहां पकड़ दकड़ हो रही है, आपने अभी बिल्कुल पाकिस्तान वापस नहीं आना, तो ये तहरीक इंसाफ से राब्ते में थे। लेकिन इसके बावजूद ये पाकिस्तान वापस आए। तहरीक इंसाफ वाले इनसे राब्ते कर दे कि पहुंच जाओ, मिल जाओ। ये कहते जी मैं 2 घंटे में आ गया, मैं 2.5 घंटे में आ गया, बस आपके पास पहुंच गया, मैं करीब हूं आपके। लेकिन ये धोखा दे गए। अब इनके जो चचा हैं चौधरी आसिफ, वो भी जनाब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनसे अपने आप को अलग कर रहे हैं, और उन्होंने पूरा जोर लगाकर देख लिया। चौधरी आसिफ जिनका ताल्लुक साहिवाल से है, उनके भतीजे जो उनके कहने के ऊपर उनको इलेक्शन लड़ाया गया था, अब चौधरी आसिफ अगली पता नहीं कैसे टिकट लेंगे। मामला यह है कि इमरान खान साहब ने तो जेल में यह कहा कि मैं किसी खानदान वाले को भी टिकट नहीं दूंगा, इसके बाद जो बंदा हमारे साथ गद्दारी करेगा उसके खानदान को भी नहीं। और चौधरी आसिफ के कहने के ऊपर ही चौधरी उस्मान को टिकट दिया था। तो चौधरी आसिफ चौधरी उस्मान के गारंटर हैं। अब वो आकर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते हैं कि जी मेरा कोई जिम्मा नहीं है। तो जनाब आपने जिम्मा लेकर इस बंदे को टिकट दिलवाया था, और इस बंदे की आपने जिम्मेदारी ली थी। अब ये MLA बन गया और मुकर रहा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपके ऊपर आती है। 12 चौधरी उस्मान से राब्ता नहीं हो रहा। जरूर कुरैशी है, उनका मामला डामाडोल है। औरंगजेब किच्ची है, उनका मामला डामाडोल है। हाँ, ब्रिगेडियर असलम घुम्मन ने, उनकी फैमिली ने पूरी यकीनदारी कराई तहरीक इंसाफ को कि हम आपके साथ दगा और गद्दारी नहीं करेंगे। रियाज फतियाना साहब की फैमिली ने कहा वो पाकिस्तान में नहीं है, कोई गद्दारी और दगा नहीं करेंगे। और भी कुछ लोगों ने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत सारे वोट अपने काबू कर दिए। हुकूमत के मैंने आपको बताया पहले ही 2 वोट टूट गए हैं, तो कैसे ये पूरी करेंगे अपनी मेजॉरिटी। अब जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक इस वीकेंड से ऑनवर्ड, यानी हफ्ता, एतवार, पीर, मंगल, बुध, ये वो दिन है 4-5 दिन, यानी आप 5 तारीख से शुरू हो जाएं। 5 तारीख से लेकर 8 तारीख तक, 9 तारीख तक, 10 तारीख तक ये पूरी कोशिश करेंगे इस आईनी तरमीम को करने की। 5 तारीख से लेकर 10 तारीख तक पूरी कोशिश की जाएगी कि किसी तरह से ये आईनी तरमीम की जाए। लेकिन उसके लिए जरूरी यह है कि पहले 63A के अंदर जो आइन की तशरीह की हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, उसको तब्दील कर दिया जाए। अब वो केस कादी फायदीसा साहब ने लगाना था। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के होते हुए कादी साहब अपनी मर्जी का बेंच नहीं बना सकते थे। अब वो बेंच बनाने के लिए जो है वो तरमीमी ऑर्डिनेंस आता है, फौरी तौर पे एक नया बेंच बन जाता है। मुनीब अख्तर साहब ने बहुत टेक्निकल काम किया। कल के दिन की 2 डेवलपमेंट है। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने 2 धमाके किए एक दिन में। धमाके तो पहले 3 किए हैं, लेकिन पहला धमाका यह है कि वो बेंच के अंदर बैठे भी नहीं, यानी अगर वो आते और आकर बेंच में बैठते और अदालत में बैठने के बाद कहते कि मैं इस बेंच का हिस्सा नहीं हूं, और उठ जाते तो बेंच टूट जाता। फिर कादी फायदीसा साहब उसी वक्त एक नया बेंच बनाते, दोबारा बिठाते और फैसला कर देते। लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि जी मैं इस बेंच का हिस्सा हूं,
मैं बेंच को नहीं छोड़ रहा, लेकिन ये बेंच की तश्कील के ऊपर सवाल उठा रहा हूं कि ये बेंच सही तरह तश्कील नहीं दिया गया। रीजन उन्होंने ये बताया कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर तब्दीली की गई है सदारती ऑर्डिनेंस के बाद वो बिला जवाज है, और उसके ऊपर मंसूर अली शाह साहब का एतराज भी है। फिर बाद में कादी फायद ईसा साहब ने जो जवाब लिखा उन्होंने उसका जवाब भी दिया है। वो ये कहते हैं कि ये कैसे हो गया कि मुझे उसमें से आपने ऐसे निकाल दिया, और एक नई कमेटी जिसके मामले को पहले फुल कोर्ट के सामने रखना चाहिए वो ये बेंच बना देती है। दूसरा एतराज उन्होंने उठाया तो कमेटी पे उठा दिया ना कि क्या एक कमेटी जिसमें 3 जजेस का है कि 3 जजेस बैठेंगे, 3 जजेस मौजूद रहेंगे, 3 जजेस फैसला करेंगे और फिर बेंच बनेंगे। वहां 2 जजेस ने फैसला किया, तीसरा जज मौजूद नहीं था, तो बेंच कैसे बन गया? नंबर 1। नंबर 2, वो ऑर्डिनेंस जो है उसी को चैलेंज किया हुआ है। नंबर 2 ये मामला है। नंबर 3 ये मामला है कि जो बेंच आपने बनाना था, जो 19 जुलाई को आपने कहा था एक मुख्तलिफ बेंच प्रपोज किया था, वो बेंच क्यों नहीं बनाया गया? अब आप बेंच के अंदर खुद शामिल हो गए हैं और बंदे भी तब्दील कर दिए हैं। तो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने ये नुकात इस हवाले से उठाए और उन्होंने कहा कि जी मेरे एतराजात हैं, मेरे तहफ्फुजात हैं, इनको पहले दूर किया जाए और मेरे इस खत को इस प्रोसीडिंग का हिस्सा बनाया जाए। और मैं यानी बेंच से अलग नहीं हो रहा, मैं बेंच नहीं तोड़ रहा, मैं इसका हिस्सा हूं, ये मुनीब अख्तर साहब ने कहा। लेकिन मैं इसको तब तक इसके अंदर नहीं बैठा जब तक कि बेंच की तश्कील ठीक तरीके से नहीं होती। ये उनका टेक्निकल एतराज है। अब तश्कील के ऊपर कैसे होगा मामला? तश्कील के ऊपर ऐसे होगा कि दोबारा कमेटी बैठेगी और कमेटी क्योंकि मुतनाज़ हो चुकी है, लिहाजा फुल कोर्ट को बैठकर इस पर फैसला करना पड़ेगा, जैसा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने पहले कह दिया। कादी फायद ईसा साहब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अकलियत में है और अकलियत में होने की वजह से वो ऐसा रिस्क ले नहीं सकते, तो वो क्या करेंगे? आज उनसे एक और गलती हो गई। वहां 4 जजेस बैठे हुए थे, उन्होंने ऑर्डर लिख दिया, यानी एक जुडिशियल ऑर्डर जारी कर दिया गया अदालत से। 5 जजेस का एक बेंच था और 4 जजेस ने ऑर्डर जारी कर दिया। ये मुमकिन नहीं है, ये कानूनी तौर पर हो नहीं सकता। इसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने दूसरा धमाका किया, एक और खत लिख दिया। उन्होंने कहा ये कैसे मुमकिन है कि 4 जजेस 5 जजों का फैसला कर दें जबकि 5 जज वहां मौजूद ही नहीं है, तो मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बिहाफ पे फैसला कैसे हो सकता है? यानी अजीब बात यह है कि एक तरफ एक जज मौजूद ही नहीं है, दूसरी तरफ उनका नाम फैसले में लिखा हुआ है, हालांकि उसके आगे उनके दस्तखत ही नहीं है। तो वो ये कह रहे हैं कि ये काबिल कबूल नहीं है। मुनीब अख्तर साहब ने दूसरे लेटर में साफ कह दिया कि मुझे जो ऑर्डर मिला है ये तो गैर कानूनी है, इसकी तो कानूनी आईनी हैसियत नहीं है। उसकी वजह यह है कि 5 रुकनी बेंच है और 4 जजेस बैठ के 5 रुकनी बेंच का फैसला कैसे दे सकते हैं जबकि 5वां जज मौजूद नहीं है? तो ये हो नहीं सकता, ये मुमकिन नहीं है। उन्होंने इंतहाई आम कानूनी नुक्ता उठाया। अब कादी फायद ईसा साहब के पास क्या चांस है? देखें, मुनीब अख्तर साहब जब तक अदालत में बैठकर नहीं उठते तब तक ये बेंच टूट नहीं सकता। एक और तरीका इस बेंच को तोड़ने का, और वो ये है कि कल को कोई और जज खड़े हो जाएं अदालत में, जैसे कि जस्टिस मदन आलम मियां के, वो ये उठे और उठ के कहें कि जनाब मैं एडहॉक जज हूं और मेरे पे एतराज भी किया गया है, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने भी किया है, लिहाजा मैं इस बेंच का हिस्सा नहीं हूं। तो जैसे ही वो उठेंगे बेंच टूट जाएगा। 4 जज बैठे, एक उठ गए, बेंच टूट गया। अब कादी फायद ईसा साहब दोबारा बेंच बना सकते हैं। यहां मैंने कई वकीला से पूछा कि मुझे आप बात समझाएं कि कादी साहब जब दोबारा बेंच बनाएंगे तो क्या वो बेंच के जो रुकन है उनको तब्दील कर सकते हैं? यानी एक तो जज जो छोड़कर चले गए, बेंच तो टूट गया, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने नहीं तोड़ा, लेकिन मजबूरी बना के या कुछ भी करके किसी और जज ने बेंच को तोड़ दिया, बेंच टूट गया। अब दोबारा कादी साहब जब बेंच बनाएंगे उसी कमेटी में जाएंगे जो कमेटी में बना दे, तो क्या वो कमेटी जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को जिन्होंने बेंच को नहीं छोड़ा निकाल सकती है? तो उनमें जो है वो 2 किस्म की राय आई। कुछ लोगों ने कहा जी उसूलन तो ये नहीं निकालना चाहिए और निकाल भी नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि जस्टिस मुनीब अख्तर आम जज नहीं है, ये रिव्यू है। जब कोई केस रिव्यू में आता है तो उसी बेंच के सामने जाता है जो पहले सुन रहा होता है। अगर कोई जज रिटायर हो गया या कोई जज मौजूद नहीं है, रिटायर है, तो उसकी जगह पे फिर जज तब्दील किया जा सकता है। लेकिन एक जज मौजूद भी है, वो केस को सुनना भी चाहता है, वो केस सुनने से इनकार भी नहीं कर रहा, और खसूसन वो जज जो ऑथर जज है, तो फिर उसको आप बाहर नहीं निकाल सकते। तो ये टेक्निकल चीजें हैं जो अब तक हुई हैं। देखते हैं कि कादी फायद ईसा साहब अब क्या करते हैं, इस मामले को किस तरफ लेकर जाते हैं। अदालती दिमाग है ना वो बहुत छोटा है। हम लोग तो इसको कवर करते हैं ना, थोड़ी देर चले गए, कुछ चीज सुन ली, खबरें देख ली। ये जजेस के दिमाग बहुत बड़े होते हैं। लेट्स सी कल क्या निकल कर आता है इस सारे सिनेरियो में से आज के दिन में, सॉरी, और जो भी निकलेगा वो हम आपके सामने रख देंगे। इमरान खान साहब ने जो अनाउंसमेंट की उसके ऊपर थोड़ी सी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहस हुई आज। और क्योंकि देखें इमरान खान साहब के बारे में जो मैंने रिपोर्ट किया ना पिछले व्लॉग में, वो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुडविल के अंदर अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफेंड किया है कि इमरान खान साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा, कोई किसी को बुज़दिल नहीं कह रहे, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये बात एक हकीकत है और ये बात तस्दीक शुदा है कि इमरान खान साहब खासे गुस्से में थे। इमरान खान साहब ने खासा सख्त रद्द-ए-अमल दिया है और पार्टी की आदत की सरजनिश भी की है। ये बात बिल्कुल सच है। इमरान खान साहब का कोई और पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल मुख्तलिफ था। अब मामला यह है कि कोर कमेटी की मीटिंग हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसके अंदर जनाब ये बातचीत शुरू हुई और लोगों ने तभी लफ्जों में कहना शुरू किया कि ये तो बहुत हेक्टिक हो जाएगा। इमरान खान साहब ने बहुत जल्दी टाइम दे दिया इस्लामाबाद का। एक साहब है उन्होंने कहा जी डी चौक में नहीं जाना चाहिए, किसी और जगह का एहतजाज रख लेते हैं। एक और साहब है, अभी नाम लेना मुनासिब नहीं है, एक और साहब है उन्होंने कहा जी लाहौर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस्लामाबाद को स्किप कर दें। एक और साहब है उन्होंने कहा जी इतने सारे एहतजाज इकट्ठे कैसे कर सकते हैं, कारकुन थक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो पार्टी के अंदर जो लोग इमरान खान साहब के बहुत वफादार हैं और बड़े तगड़े इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, फिर उन्होंने बोलना शुरू किया। ये शहबाज गिल साहब ने एक बड़ी लंबी तकरीर की। उन्होंने कहा जी इमरान खान से ज्यादा यहाँ पे अक्लमंद है, जो जो बातें आज तक उसने कही हैं वही हुई हैं।
और इमरान खान को नजर आ रहा है कि उसके पास अगले 10 दिन है कुछ करने के लिए। अगले 10 दिन में अगर किसी ने कुछ ना किया और उसके बाद आप तहरीक चलाते रहे तो फिर चलाते रहे आप फारिग हैं, आप हमेशा के लिए फारिग हैं। इस आईनी तरमीम को रोकने के लिए इमरान खान तहरीक चलाना चाहते हैं, लेकिन अगर आप इस आईनी तरमीम के बाद तहरीक चलाना चाहते हैं तो फिर आप फारिग हैं, फिर आप कुछ नहीं कर सकते, फिर इमरान खान भी अंदर ही रहेगा। तो ये शहबाज गिल साहब ने बड़ी लंबी चौड़ी बात की। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा, उन्होंने कहा इमरान खान जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, लॉजिकल है, आपको खड़े होना पड़ेगा। और देखिए बदअमली क्या है इमरान खान की, बुध वाले दिन वो फैसलाबाद, मुल्तान और मियांवाली में कर रहे हैं। पूरे पंजाब की पुलिस इन 3 जगहों पर एंगेज हो जाएगी। साथ ही वो एक दिन छोड़ के सीधा इस्लामाबाद में आ रहे हैं, पुलिस वहां एंगेज हो जाएगी। और फिर फौरी तौर पर अगले दिन वो लाहौर में आ रहे हैं, पुलिस ये थका के रख देंगे इमरान खान साहब सिस्टम को। देखें ऐसा नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिर्फ इस्लामाबाद में अगर आप देखें ना तो 3 लाख से ज्यादा वोट पड़ा हुआ है सिर्फ इस्लामाबाद में, 3 एमएलए इसको। तो मुझे बताएं बाहर से कोई बंदे लाने की जरूरत है? अभी तो खैबर पख्तूनख्वा से भी आ जाएंगे, इधर से भी आ जाएंगे, तो इस्लामाबाद में तो 50-60 हजार बंदा इकट्ठा करना इस पार्टी के लिए मसला नहीं होना चाहिए। दूसरा, मियांवाली में किसने कहा है कि लेकर जाए कोई? यानी मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से पूछ रहा था, उन्होंने कहा था जी मुल्तान के अंदर तो आप बेफिक्र हो जाए, वहां की मकामी की आदत इतना जबरदस्त प्रोटेस्ट कर देगी कि जरूरत ही नहीं पेश आएगी बाहर से किसी को लाने की। फैसलाबाद पूरा का पूरा इमरान खान ने क्लीन स्वीप किया है। फैसलाबाद में इमरान खान साहब को 1 मिलियन से ज्यादा वोट पड़ा हुआ है, तो वहां पे उन्हें जरूरत नहीं बाहर से किसी को लाने की। और मियांवाली वैसे ही इमरान खान का गढ़ है। तो ये एहतजाज तो मसला ही कोई नहीं है, मसला है जो असल एहतजाज इस्लामाबाद वाला है कि वहां पे सामने पहुंचना है और एहतजाज करना है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो लाहौर वाला है, और लाहौर के लोग जो है वो खुद ही निकल कर एहतजाज करना जानते हैं। जब गलियों मोहल्लों में एहतजाज होगा तो आपको नजर आएगा पूरे लाहौर के अंदर कैसे लोग निकलते हैं और कैसे एहतजाज करते हैं। तो ये कहा गया वहां पे कुछ लोगों की जानिब से कि नहीं, इमरान खान साहब ठीक कह रहे हैं, अगर इस टाइम को जाया कर दिया तो फिर आप सालों तक पछताते रहेंगे। आईनी तरमीम हो गई तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फर्क, फिर आपके लिए चांसेस निश्ता। ये इमरान खान साहब को भी लगता है कि इस मौके को वो जाया नहीं कर सकते और यहां पे उन्हें अपनी पार्टी को, अपने लोगों को खड़ा करना पड़ेगा। बल्कि वहां पे कुछ लोगों ने यह भी कहा कि जनाब अगर आप लोग नहीं खड़े हो सकते तो इमरान खान ने ठीक कहा है, फिर लोग जाने और इमरान खान जाने, जो कि आदत नहीं आ सकती वो बीच में से निकल जाए। तो कोर कमेटी में बड़ी गर्मा गर्म किस्म की बहस हुई, लेकिन एक बात तय की है वहां पे सीनियर ने और की आदत ने कि जनाब इमरान खान साहब को आज के दिन में दोबारा कुछ लोग मिलेंगे पार्टी से जाके और मिलकर इमरान खान साहब को समझाने की कोशिश करेंगे कि खान साहब मेहरबानी करें थोड़ा शेड्यूल जो है उसको नरम कर दें। तो क्या इमरान खान साहब उनकी बात मान लेंगे? मेरी जब चंद लोगों से बात हुई उन्होंने इस बात का खदशा है कि इमरान खान साहब से वहां पे झाड़ पड़ जाएगी और इमरान खान साहब ने जो फैसला कर लिया वो इससे पीछे नहीं हटेंगे। देखते हैं कि ये मामला कहां पहुंचता है और ये ऊंट किस कड़वट बैठता है। लेकिन इमरान खान साहब इसको एक ऐसे मौके के तौर पर देख रहे हैं कि अगर इस जगह पे उन्होंने अपनी इनिंग्स ना खेली और इस जगह पे उन्होंने अग्रेसिव बारी ना दी तो फिर इमरान खान साहब की बारी नहीं आती, वो फिर बड़ा लंबा अरसा उनको वेट करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि एक शेर है बड़ा मजे का, उसके ऊपर मैं इख्तिताम कर देता हूं अगर मुझे याद रहा सही तरह से, तो कि मफाहमत ना सिखा जबरे नारवा से मुझे, मैं सरबकफ हूं लड़ा दे किसी बला से मुझे। बड़ा सिचुएशन इमरान खान साहब के लिए ये बनी हुई है। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।